हमारी पृथ्वी पृथ्वी हम सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या होती है, जीवन संभव होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, सभी जीवधारी जो हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, झीलें, महासागर भी हैं और जीवधारियों को अपनी आवश्यकता, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति क्या हो जाती है, पृथ्वी पर ही मिल जाती है। अब हमको देखना है कि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी के एक छोटा सा भाग देखते हैं तो हमको क्या होता है, सपाट दिखाई देता है। लेकिन पूरी पृथ्वी को देखने के लिए हमें बहुत दूर, या अर्थात मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कई देश जो है वो रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्रों को जब हम देखते हैं तो क्या पता चलता है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। जैसे कि हम कुएं खोदते हैं तो कुएं खोदने पर क्या होती है, मिट्टी निकलती है, चट्टानें निकलती हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी जो है वो क्या है, खोखली नहीं है, ठोस है। ठीक है, तो कहीं पर भी ये क्या होती है, ठोस, पृथ्वी क्या है, ठोस है, खोखली नहीं है। लेकिन ये क्या होती है, इसकी जो सतह होती है वो समतल व चिकनी नहीं है। कहीं पर क्या होती है, खुरदुरी होती है, कहीं पर ऊंची होती है, कहीं पर नीची होती है। ये हो गया। अब हम पृथ्वी को काटा जाए तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, ये जो दिख रही बाहरी परत, इसको हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी में ही जीवधारियों को जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक चीजें, सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। और भूपर पट्टी पर ही क्या होते हैं, विभिन्न खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, ये सब क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। और भूपर पट्टी के ऊपरी परत में मृत पौधों एवं सड़े गले पदार्थों के अवशेष होते हैं। ठीक है, जिनके कारण क्या होती है, उपजाऊ होती हैं। ये हो गया। अब आता है प्रवार। ठीक है, तो प्रवार भूपर पट्टी के मध्य भाग को, भूपर पट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टाने होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रवार कहते हैं। और प्रवार क्या होती हैं, पृथ्वी की मध्य भाग हैं और इसमें पिघली हुई चट्टाने और गैसें हो पाई जाती हैं। ये हो गया। अब आता है क्रोड। ठीक है, क्रोड पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय भाग में क्या होता है, लोहा, ये वाला जो भाग है उसमें क्या होता है, लोहा और निकिल धातु क्या होती है, ठोस रूप में होता है। और ये जो बाह्य क्रोड होता है, बाह्य भाग में क्या होते हैं, लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के क्षेत्र, हम देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी के अधिकांश भागों में हमको क्या दिखाई देता है, पृथ्वी के अधिकांश भाग हमको क्या दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं, हमको सफेद रंग के दिखाई देते हैं। तो जो नीले रंग के होते हैं उसमें क्या होते हैं, पृथ्वी के नीले रंग भाग में पानी भरा रहता है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जहाँ सफेद रंग के दिखाई देते हैं वहां बर्फ से ढकी रहती हैं। तो पृथ्वी में जो जल है वो समुद्र, झीलों, नदियों के रूप में क्या होते हैं, मतलब नदियों में द्रव के रूप में रहते हैं। लेकिन ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहाँ बर्फ जमी रहती है वहां क्या रहती है, ठोस रूप में रहते हैं। तो इसी को जो द्रव और ठोस, इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव एवं ठोस के जल युक्त क्षेत्र को पृथ्वी का जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो उसके अधिकांश भाग क्या देखते हैं, हमको नीले रंग के दिखाई देते हैं और उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं, सफेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, सफेद रंग के दिखाई देते हैं। तो जो सफेद रंग के दिखाई देते हैं वहां क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। और जो नीले रंग के होते हैं वहां क्या होती है, पानी भरी रहती है। तो पृथ्वी में जल जो होती है वो समुद्र, झीलों, नदियों में द्रव रूप में होती हैं और ध्रुवों जहाँ कहाँ होती है, बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वहां क्या होती है, ठोस रूप में पाई जाती हैं। तो जो द्रव और ठोस के जल युक्त जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का जलमंडल कहते हैं। अब देखते हैं
पृथ्वी के जो नीले और सफेद भाग को छोड़कर जो पृथ्वी के और सतह का जो शेष भाग बचता है वो पीले रंग के, भूरे रंग के और हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जमीन या भूमि कहते हैं। और इन पर क्या होती है, पहाड़ होती है, मैदान होती है, खाई होती है, ये सब है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग जल मंडल है और 1/4 भाग स्थल मंडल है। मतलब 70% पृथ्वी के 70% भाग पर जल मंडल और 30% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं वायुमंडल। तो हम पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है। और हवा क्या होती है, हमको दिखाई नहीं देती, ये बहती है, तो हम इसको क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपस्थित वायु के घेरे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल देखेंगे तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर हवा है और हवा क्या होती है, हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये बहती है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के जो घेरे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब वायु किससे बनी होती है, वायु किससे बनी होती है, वायु में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी और सौरमंडल, पृथ्वी तथा सौरमंडल देखते हैं। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। अब हम देखेंगे पृथ्वी तथा सौरमंडल। तो पृथ्वी सूर्य एक तारा है जो क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर तारे के सिवाय क्या होती हैं, पृथ्वी पर और कुछ आकाश पर क्या होती हैं, तारे के सिवाय कुछ और आकाशीय पिंड होती हैं जो चमकदार, जो टिमटिमाती हुई हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जो कुछ आकाशीय पिंड क्या होती हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ग्रह वह आकाशीय पिंड है, ग्रह जो है वह खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या होती हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, तो ग्रह 8 होते हैं। प्लूटो की बात आते हैं। तो जब ग्रह को परिभाषित किया, वैज्ञानिकों ने ग्रह को क्या किया, परिभाषित किया, तो जो प्लूटो है वो ग्रह के परिभाषा के अनुरूप था, इसलिए प्लूटो को ग्रह में नहीं रखा। अब हम देखते हैं उपग्रह। ठीक है, कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। लेकिन कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह उसको कहेंगे जो प्राकृतिक उपग्रह उसको कहेंगे जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की क्या करता है, परिक्रमा करता है, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये हो गया। अब मानव निर्मित, अब कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह उसको कहेंगे जो मानव निर्मित होते हैं या रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित जो पिंड हैं वो क्या करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग कब किया जाता है, जैसे कि दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कृत्रिम उपग्रह क्या क्या है, आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट, ये सब क्या है, भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं। ठीक है, अब आता है सौर परिवार। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, ये पूरे को मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ग्रह, उपग्रह और सौर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु,
तारे, ये सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इनको सौर परिवार कहते हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं, ठीक है।